हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एडुनेट कंप्यूटर में। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूजिंग द कीबोर्ड एंड माउस के बारे में। कैसे हम लोग माउस का यूज करते हैं, कीबोर्ड का यूज करते हैं, कीबोर्ड होता क्या है, माउस होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और ये बेसिक कंप्यूटर में ही आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास के बारे में, आज के वीडियो में जो है कीबोर्ड। सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड। कंप्यूटर कीबोर्ड होता क्या है? तो अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है। इट हैड मेनी बटन्स नोन एज की। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे बटन होते हैं जिसको हम लोग कीज कहते हैं, यानी बटन कहा जाता है। यू कैन राइट ऑन अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ दिस की। इससे हम लोग इस जितने भी सारे की दिए हुए हैं, इससे हम लोग कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। कंप्यूटर पर जो भी हम इस किस बोर्ड की सहायता से लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइपिंग कहते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन टाइप लेटर, नंबर एंड सिंबल विद द हेल्प ऑफ दिस की। यहाँ पर ये जितनी भी सारे की हैं उसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं, लेटर को लिख सकते हैं, नंबर को लिख सकते हैं, सिंबल को लिख सकते हैं। ये सारे चीज़ इसी कीबोर्ड की सहायता से होता है। इसी कीबोर्ड की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं तो इसमें अलग अलग तरह का होता है। अ कीबोर्ड हैड डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। इस कीबोर्ड में अलग अलग तरह का की होता है। कौन कौन सा की होता है? तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट की होता है। ये देखिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट की होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर की होता है। नंबर की होता है 0 to 9 होता है। नंबर की स्पेशल की होता है। उसके बाद फंक्शन की होता है। उसके बाद नेगोशिएशन की होता है। तो बारी बारी से हम लोग जानते हैं ये सारे ये अलग अलग डिफरेंस की के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फ़ाबेट की क्या होता है। तो अल्फ़ाबेट की सम की ऑन द कीबोर्ड हैव लेटर्स ए टू जेड रिटन ऑन देम। क्या होता है कि कुछ में आपको यहाँ पर जो दिख रहा है बॉक्स में, यहाँ पर अल्फ़ाबेट की दिया हुआ ए टू जेड यहाँ पर रहता है, ठीक है। दिस की आर नोन एज द अल्फ़ाबेट। इसी को अल्फ़ाबेट की कहते हैं। जो ए से जेड तक रहता है लिखा हुआ उसको अल्फ़ाबेट की कहते हैं। इसमें 26 लेटर होते हैं, ये सभी को पता है। ए टू जेड होता है, 26 लेटर होता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर से ये आपको बताया गया है, थोड़ा जूम करके दिखा गया, ए से जेड तक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और बात समझने की ज़रूरत है कि इस कीबोर्ड में जो अल्फ़ाबेट की दिया हुआ है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? लेटर वर्ड को टाइप कर सकते हैं अल्फ़ाबेट की के सहायता से, ठीक है। इसमें जो कीबोर्ड दिया हुआ, कीबोर्ड में जो आपका अल्फ़ाबेट दिया हुआ है वो 3 रो में है, ठीक है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं वी सी देम इन 3 रो ऑन द कीबोर्ड इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। यानी कि यहाँ पर आपका जो भी ए टू जेड अल्फ़ाबेट की दिया हुआ है वो 3 रो में है। और ये तीनों रो क्या है? आपका जंबल बर्ड में है, यानी जहाँ तहाँ आपका दिया। सीरियल से ए बी सी डी ऐसे करके नहीं दिया हुआ है, ए इधर है, बी उधर है, सी उधर, ऐसे करके आपको दिया हुआ है। तो इसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट की। नेक्स्ट बात करते हैं तो नंबर की। तो नंबर क्या होता है? सम कीज ऑन द कीबोर्ड हैव नंबर 0 to 9 रिटन ऑन देम। क्या होता है? कीबोर्ड में आपका 0 से 9 लिखा होता है, उसी को नंबर की कहते हैं। दीज आर कॉल्ड नंबर की। यहाँ पर देखिए 2 तरह का नंबर की दिया हुआ है। अ कीबोर्ड हैज़ 2 सेट ऑफ नंबर की। 2 जगह पर आपको नंबर की दिया हुआ है, यहाँ से 0 1 से लेकर 0 तक। यहाँ पर देखिए 1 2 3 9 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह का 2 जगह पर आपको दिया है। द फर्स्ट सेट ऑफ द नंबर की प्रेजेंट ऑन द अबव द अल्फ़ाबेट की के ऊपर में पहला जो नंबर की होता है वो दिया हुआ। सेकंड नंबर की क्या होता है? तो लेफ्ट राइट साइड में आपको दिया हुआ, कीबोर्ड के राइट साइड में दिया हुआ है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीबोर्ड पैड बोलते हैं। यानी कि ये जो दिख रहा है आपको वो न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, यानी नंबर का कीपैड होता है, अलग होता है। किसी किसी में आपको ये दिखाई नहीं देगा। छोटा जब कीबोर्ड लीजिएगा तो न्यूमेरिक की कभी नहीं रहता है, कभी किसी में रहता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू यूज़ द न्यूमेरिक कीपैड देन द नंबर लॉक की शुड बी ऑन। यहाँ पर अगर इस की को यूज करना है, इस न्यूमेरिक की का यूज करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नंबर लॉक दिया हुआ। अगर नंबर लॉक ऑन रहेगा तभी आप इसको यूज कर पाइएगा, अगर नहीं रहेगा तो आप इस नंबर को यूज नहीं कर पाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल की। स्पेशल की क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द की विच आर द स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। स्पेशल
की को यूज किया जाता है। सम स्पेशल की आपको यहाँ पर दिया हुआ, देखिए जैसे दिया हुआ स्पेस बार की, उसके बाद फिर दिया हुआ इंटर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर की। उसके बाद फिर होता है कैप्स लॉक की, यहाँ पर आप कैप्स लॉक की देख सकते हैं। शिफ्ट की, ये 2 शिफ्ट की आपको दिया हुआ है। बैक स्पेस की, ये बैक स्पेस की हो गया। डिलीट की, ये देखिए आपको डिलीट की दिया हुआ है। टैब की, ये देखिए आपका टैब की है। एस्केप की, ये देखिए एस्केप की दिया हुआ है। कंट्रोल की, यहाँ देखिए कंट्रोल की 2 दिया हुआ है। और पंक्चुएशन की दिया हुआ है। तो इस सारे के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं कि ये सारा चीज़ होता क्या है, कौन कौन सा की है और इसका यूज क्या है। ठीक है, तो सारे के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार की क्या होता है? तो दिस स्पेस बार की, ये जो दिखा हुआ है, दिस स्पेस बार की इज यूज्ड टू गिवन अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन 2 लेटर और नंबर। 2 लेटर और 2 नंबर के बीच में एक छोटा सा ब्लैंक स्पेस देने के लिए इस स्पेस बार की का यूज किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द स्पेस बार के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो ये गैप कहाँ से आया? तो इसी स्पेस बार की का यूज करके हम लोग इसको लाते हैं ताकि हमारा जो लिखा हुआ सेंटेंस है वो सुंदर लगे, दिखे अच्छा। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, ये सबसे लंबा की होता है इस कीबोर्ड, पूरे कीबोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो इंटर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटर की है। इंटर की के क्या यूज होता है उसके बारे में जानते हैं। द इंटर कीज इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। इंटर की क्या होता है? हमेशा यूज करते हैं किसी भी, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा हूँ तो नया लाइन को, न्यू लाइन को लाने के लिए इंटर की को प्रेस करते हैं तो न्यू लाइन में चला जाता है। इट मूव्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। ये हमेशा क्या होता है, जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, किसी चीज़ को लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इंटर की का यूज करते हैं। अ कीबोर्ड हैज़ 2 इंटर कीज। यहाँ पर 2 तरह का इंटर की दिया हुआ है। एक आपको नंबरिक की में दिया हुआ रहता है और एक अल्फ़ाबेट की के बगल में रहता है, दिया हुआ रहता है, और दोनों का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तरह का दिया। नेक्स्ट बात करते हैं तो कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक का यूज क्या होता है तो उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक्स, व्हेन द कैप्स लॉक की इज ऑन, अगर कैप्स लॉक की ऑन रहता है तो जितना भी लेटर होता है, अल्फ़ाबेट का जो लेटर होता है वो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखाता है, यानी अपर केस में लिखाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज किया जाता है। कैप्स लॉक का यूज करके हम लोग कैपिटल लेटर में लेटर को, वर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए कि शिफ्ट की, द शिफ्ट की इज यूज्ड टू टाइप द स्पेशल सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द की। यहाँ पर देखिए जो भी ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, जो ये नंबर की है, उसके ऊपर में जो दिखाई दे रहा है उसको यूज करने के लिए हम लोग शिफ्ट की का यूज करते हैं। यानी शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर ये @ $, इसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड अलॉन्ग विथ द अदर की। शिफ्ट की हमेशा किसी दूसरे की को यूज करने के लिए किया जाता है, यानी दूसरे की का सहायता करने के लिए शिफ्ट की का यूज किया जाता है। अ कीबोर्ड हैज़ 2 शिफ्ट की। इस कीबोर्ड में आपको 2 शिफ्ट की मिलेगा। ठीक है ना, एक आपको लेफ्ट साइड में रहेगा, एक राइट साइड में रहेगा, लेकिन दोनों का जो फंक्शन रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज द टाइप अल्फ़ाबेट इन द कैपिटल व्हेन द कैप्स लॉक इज टर्न ऑफ। और इसका एक काम और रहता है, अगर कैप्स लॉक ऑफ रहा, ठीक है, और किसी लेटर को आपको कैपिटल में लिखना है, किसी वर्ड को कैपिटल में लिखना है, तो उसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट की को प्रेस किए हुए आप किसी भी लेटर को आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कैपिटल लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो होता है बैक स्पेस की। बैक स्पेस क्या होता है? तो ये देखिए येलो कलर में ये बैक स्पेस किया होता है। तो बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज एनीथिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। यानी कि बैक स्पेस की का यूज करके हम लेफ्ट साइड, कर्सर के लेफ्ट साइड से जो भी लेटर वर्ड लिखा हुआ रहता है उसको हम इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो बैक स्पेस की का यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो डिलीट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीट की। डिलीट की का यूज क्या होता है? तो डिलीट की का यूज भी वही सेम थिंग होता है, इरेज करने के लिए होता है, लेकिन एक कर्सर के राइट साइड से यूज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कर्सर के राइट साइड जो भी रहेगा वो इरेज करते जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो टैब की। अब टैब की क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए ये टैब की है।
तो टैब की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट वाइड many spaces. It is present on the left side of the keyboard. यहाँ पर कीबोर्ड के लेफ्ट साइड में आपको एक टैब की दिखाई दे रहा है। इसका यूज ये होता है, जैसे स्पेस बार की का यूज करके हम लोग क्या करते थे, दो वर्ड दो लेटर के बीच में गैप लाते थे। उसी तरीके से यहाँ लाया जाता है, दो वर्ड और दो लेटर के बीच में मेनी स्पेसेस यानी ज़्यादा गैप यहाँ पर आपको प्रेजेंट दिखाई देगा। जब टैब की का यूज कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा गैप दो वर्ड दो लेटर के बीच में दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो एस्केप की। एस्केप की क्या होता है, जितने भी आप डायगोनल बॉक्स खोले हुए हैं, जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, अगर उसको आपको यूज नहीं है, मिनिमाइज करना है, हटाना है, तो एस्केप की का यूज करके हम वहाँ से उसको मिनिमाइज कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अगर इफ़ यू हैव द क्लिक द स्टार्ट बटन बाय मिस्टेक and do not want to the work with the start menu, just press the escape key and the menu will be disappear. अगर आपका कोई भी काम अगर स्टार्ट बटन गलती से प्रेस कर देते हैं और उससे आपको कोई भी काम नहीं है, ठीक है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि उसको आप लोग एस्केप की का यूज करके एस्केप की का यूज प्रेस कीजिएगा, जैसे ही वो स्टार्ट मेनू जो आप खुल गया था गलती से मिस्टेक से, वो आपका क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कंट्रोल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कंट्रोल की का यूज क्या होता है, CTRL स्टैंड फॉर द कंट्रोल। CTR को शॉर्ट में कंट्रोल कहा जाता है, ठीक है। द कंट्रोल की व्हेन यूज द कॉम्बिनेशन विद द अदर कीज सर्व्स एज द शॉर्टकट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। क्या होता है, कंट्रोल की का यूज होता है दूसरे की का कॉम्बिनेशन, यानी दूसरे की का यूज करने में आपका कंट्रोल की का यूज होता है। और जनरली ये कंट्रोल की क्या होता है, एक शॉर्टकट की को प्रेजेंट करता है, शॉर्टकट की को यूज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो शॉर्टकट की दो कंट्रोल की दिया हुआ है, दोनों का सेम ही यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो पंक्चुएशन की क्या होता है, तो जैसे कि आप जो भी कॉमा, आपका फुल स्टॉप, हैपेन, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये जितनी भी चीज़ है आप यूज करते हैं तो इसी को बोला जाता है पंक्चुएशन की। और इसको यूज करने के लिए आपको क्या करते हैं, अगर आप किसी भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉमा, डॉट और स्लैश दिया हुआ है, इसको यूज करने के लिए डायरेक्ट आप इसको प्रेस कीजिएगा तो यूज होगा, लेकिन जो ऊपर वाला दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको यूज करने के लिए आपको शिफ्ट की का यूज करना पड़ता है। जैसे ही आप शिफ्ट की प्रेस कीजिएगा उसके बाद फिर आपका वो अपर वाला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन पंक्चुएशन की का यूज ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो फंक्शन की क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखिए फंक्शन की का यूज क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द फंक्शन की आर यूज्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो फंक्शन की दिया हुआ है ये स्पेसिफिक फंक्शन यानी स्पेशल जो काम होता है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दे आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द रो ऑफ द कीबोर्ड मार्क्ड विथ लेटर F1 टू F12। यहाँ पर जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के सबसे ऊपर में F1 से लेकर F12 तक आपको ये दिया हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं फंक्शन की, ठीक है। और ये क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम के लिए F1 से F12 तक यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेगुएशन की क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो तरीके की नेगुएशन की होता है। नेगुएशन कीज आर यूज्ड टू मूव द कर्सर। यहाँ पर जो भी आप नेगुएशन की दे रहे हैं उसको कर्सर को मूव करने के लिए, डॉक्यूमेंट जो भी आप बनाते हैं उसमें कर्सर मूव करने के लिए, एडिट करने के लिए ये नेगुएशन की का यूज किया जाता है। यहाँ पर दो तरीके के नेगुएशन की दे रहे हैं और उसमें बहुत तरह का नेगुएशन की होता है, जैसे होम की, एंड की, पेज अप की। यहाँ पे देख सकते हैं होम की, एंड की, पेज अप की, पेज डाउन की, एंड की, डिलीट की, ठीक है ना, इंसर्ट की। और यहाँ पर ये कर्सर मूव करने के लिए लेफ्ट राइट अप और डाउन, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग जानते हैं ये सारे नेगुएशन की के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं होम की क्या होता है, द होम की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ अ लाइन। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रहे हैं, कोई भी लेटर लिख रहे हैं, अगर कर्सर जहाँ पर भी हो सबसे पहले में आप लाना चाहते हैं, शुरू में लाना चाहते हैं, तो होम की का प्रेस करके वो क्या होता है, कर्सर सबसे शुरू में आ जाता है। उसी के बाद आता है एंड
इंड की क्या होता है कि कर्सर को आप लास्ट में सबसे इंड पॉइंट में लाने के लिए इंड की का यूज करते हैं। तो कर्सर क्या होता है, कहीं भी रहे कर्सर वो सबसे लास्ट में हो जाता है, आखिरी लाइन में आखिरी वर्ड के पास चला जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है पेज अप की। द पेज अप की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर और पेज अप बाई वन स्क्रीन। पेज अप की का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो कर्सर अगर यहाँ पर कर्सर है ऊपर ले जाना है तब पेज अप की का यूज करके हम लोग कर्सर को ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर पेज को ऊपर ले जाने में यानी कि ऊपर स्लाइड करने में पेज अप की का यूज करते हैं। उसी तरीके से होता है पेज डाउन की। पेज डाउन की का यूज क्या करते हैं, तो ये नीचे पेज को नीचे लाने और ले जाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी को पेज डाउन की करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कर्सर कंट्रोल की। जैसे हम लोग माउस से कर्सर को कंट्रोल करते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाते हैं, उसी तरीके से हम लोग कर्सर कंट्रोल की का यूज करके कर सकते हैं। कैसे था कर्सर कंट्रोल की, तो ये जो चार देख रहे हैं यही कर्सर कंट्रोल की है, इसी का यूज करके हम लोग लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो व्हाट इज माउस। अब माउस के बारे में हम लोग जानते हैं, माउस होता क्या है। द कंप्यूटर माउस इज हैंड हेल्ड डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हम लोग कर्सर मूव करते हैं, जैसे ये आपको ये जो दिख रहा है वो मूव हो रहा है, तो माउस की सहायता से हम दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये छोटा सा होता है, ये देख रहे हैं यही है माउस, इसी की सहायता से हम लोग कर्सर को मूव करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे जो भी कर्सर दिखाई देगा उसको मूव करने का काम यही करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउ यूजर्स to select item, open program and interact with the computer's graphical interface। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा पॉइंटर को मूव करने के लिए, आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए, या कंप्यूटर में किसी ग्राफिक को इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये जो पॉइंटर आप दिख रहा है इसका जो मैं मूव कर रहा हूँ वो कंप्यूटर के माउस के जरिए मैं मूव करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू मस्ट हैव द सीन एन एरो ऑन द स्क्रीन, इट इज connected to the mouse. When you move the mouse, the arrow also move with it. It is called the pointer. अब देखें, ये जो हम आपको रेड कलर का जो दिख रहा है मूव हो रहा है, तो मैं माउस को मूव कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इसी ये पॉइंटर इस तरीके से पॉइंटर में दिखाई देता है। आपको मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, तो आप साइड में नीचे में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंटर उसी तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ माउस। ये माउस का कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के माउस होते हैं। पहला होता है वायर्ड माउस। ये क्या होता है, ये माउस वायर से कनेक्ट होता है। दिस माउस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग अ केबल मेकिंग देम सिंपल टू सेट अप एंड यूज, दे डू नॉट रिक्वायर्ड बैटरी। ये क्या होता है, ये वायर से कनेक्ट होता है, ठीक है ना, और इसको कनेक्ट करना बहुत आसान है। एक वायर से एक कोड में डाल दीजिए, यूएसबी कोड में, और इसका यूज कीजिए। ये इसमें किसी तरह का कोई भी बैटरी का यूज नहीं पड़ता है, वो बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं इसको। दूसरा होता है माउस वायरलेस माउस। दिस माउस कनेक्ट टू द कंप्यूटर वाया ब्लूटूथ और यूएसबी रिसीवर। दिस माउस डज नॉट रिक्वायर्ड अ वायर। इसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर में आपको यूएसबी रिसीवर या ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी वायर की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑप्टिकल माउस। दिस ऑप्टिकल माउस यूज एन एलईडी और लेजर टू ट्रैक मूवमेंट, ऑफरिंग अ स्मूथर एंड अ मोर accurate cursor experience compared to the older mechanical mouse। जो ओल्डर मैकेनिकल माउस हुआ करता था, पुराना माउस हुआ करता था, उससे कहीं भी ज़्यादा बेहतर हुआ करता है ये क्या ऑप्टिकल माउस। इसमें एलईडी लगा हुआ रहता है, सेंसर लगा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से जैसे ही आप माउस को लेफ़्ट राइट मूव कीजिएगा तो वो आपको लेफ़्ट राइट मूव होगा। ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक लाइट जलेगा, रेड कलर का लाइट, तो इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। इसमें एक लेजर एलईडी लगा हुआ रहता है, ठीक है, जिसके सहायता से मूव होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ द माउस। माउस को कैसे यूज करते हैं।
व्हेन यू मूव द माउस ऑन योर डेस्क, आप जब भी कंप्यूटर पे माउस को यानी कर्सर को मूव करते हैं, माउस को मूव करते हैं, द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन मूव्स इज द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आप माउस को मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में कर्सर का पॉइंटर भी मूव होगा। ठीक है। यू कैन द पॉइंट द थिंग्स ऑन द कंप्यूटर ऑल्सो, आप यहाँ पर कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यही माउस है। इसमें क्या है, ये लेफ्ट बटन है। लेफ्ट बटन का यूज क्या है, द लेफ्ट बटन द प्राइमरी एक्शन, ये शुरुआत में जो से शुरू होता है उसी प्राइमरी एक्शन का यूज करके सबसे ज़्यादा इसी को यूज करते हैं हम लोग माउस से। ठीक है, कंप्यूटर में माउस से हम लोग सबसे ज़्यादा लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। ये यूज क्या होता है, तो आइटम को सेलेक्ट करने के लिए, एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, और भी बहुत सारा कमांड को ये करता है यूज, इसी लेफ्ट बटन से हम लोग करते हैं। A quick press on the left button does to the, एक जल्दी से हम प्रेस करके इसको रिलीज कर देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा एक्शन होता है यानी काम होता है। उसी तरीके से नेक्स्ट होता है राइट बटन। राइट बटन क्या होता है, तो राइट बटन का यूज करके हम किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में उसका जितने भी एडिशनल ऑप्शन होता है उसको हम, उसके रिलेवेंट जो भी चीज़ है उसको हम लोग ओपन करके देखने का और यूज करने का काम राइट बटन से किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो भी एडिशनल सेटिंग्स वगैरह होता है, स्पेसिफिक फंक्शन वगैरह होता है, वो राइट क्लिक का यूज करके हम लोग किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट होता है स्क्रॉलर व्हील। यहाँ पर एक छोटा सा आप देख सकते हैं, तो एक चक्का सा दिख रहा होगा, व्हील सा दिख रहा होगा। इसका क्या होता है यूज, तो ये लेफ्ट राइट यानी कि पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, ठीक है ना, इसका यूज किया जाता है। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ द माउस। माउस का यूज कैसे किया जाता है, तो सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक का मतलब क्या हुआ, किसी भी आइटम को सिंगल क्लिक सेलेक्ट्स एन आइटम ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी कोई भी आइटम दिया हुआ, कोई भी फाइल, फोल्डर, एप्लीकेशन है, उसको सेलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक का प्रेस करते हैं। यानी एक बार क्लिक करके जहाँ पर भी आपको जो भी आइटम को सेलेक्ट करना है उस पर ले जाना है पॉइंटर को, और एक सिंगल क्लिक, एक बार क्लिक करके तुरंत छोड़ देना है, जल्दी से रिलीज कर देना है, तो उसको सिंगल क्लिक करते हैं। नेक्स्ट होता है डबल क्लिक। डबल क्लिक क्या होता है, तो उसी आइटम को, अगर किसी आइटम को आपको ओपन करना है, ठीक है ना, या किसी भी फाइल, फोल्डर को ओपन करना है, तो उस पर डबल क्लिक करते हैं, और वो जल्दी से 2 बार प्रेस करते हैं लेफ्ट क्लिक को, तो वो डबल क्लिक कहलाता है, और वो आइटम, फाइल, फोल्डर जो भी आप यूज करते हैं वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, यू कैन यूज द माउस टू मूव एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे जो भी आपका आइटम दिया हुआ, फाइल, फोल्डर, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में ये मदद करता है। दिस कैन बी डन वाई यूजिंग दिस स्टेप। अब यहाँ पर जो कुछ स्टेप दिया हो जिसकी सहायता से आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द ऑब्जेक्ट यू वांट टू ड्रैग ऑन द स्क्रीन। अब कहता है कि जिस भी आइटम को आपको ड्रैग करना है, दूसरी जगह ले जाना है, सबसे पहले पॉइंटर वहाँ पे ले जाइए, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक कीजिए, और उसके बाद क्लिक करते हुए छोड़ना नहीं है, क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और उसके बाद कर्सर को मूव कीजिए। जहाँ भी उस ऑब्जेक्ट को ले जाना है वहाँ पर कर्सर मूव करते हुए चले जाइए, और उसके बाद फिर क्या कीजिए, माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ दीजिए, जहाँ पर आपका लास्ट में माउस पॉइंटर रहेगा वहीं पर वो जाकर क्या हो जाएगा, आइटम वहाँ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे कीबोर्ड और माउस के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक से एडवांस तक होगा, यानी कि पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा देखें और समझें, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड सीख सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तब तक के लिए सब लोग पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, राधे राधे।